झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? तो छऊ जो है झारखंड के सबसे मशहूर लोक नृत्य है, छऊ। और यह कहाँ होता है? खरसवा और सरायकेला में जो है यह ज़्यादा प्रचलित हुआ है, सरायकेला और खरसावा ज़िले में। और यह नृत्य को जो है विदेशों में किसने 1938 में फेमस किया था? विदेश में जो है 1938 में किसने फेमस किया था? तो राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह जो है विदेशों में फेमस किए थे। और सर्वप्रथम कब हुआ था? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 जो है इसमें सही है। इसका आरंभ जो है सरायकेला में हुआ था। इसका आरंभ कहाँ हुआ था? सरायकेला में हुआ था। और जो है इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इसका विस्तार हुआ और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इसका विस्तार हुआ था। और इस नृत्य में जो है एक हथियार लेते थे, उसका नाम था कालीभंग। कालीभंग जो है हथियार का नाम था। इस नृत्य में कौन सा हथियार लेकर यह नृत्य करते हैं? तो कालीभंग है। और यह जो है श्रृंगार रस और वीर रस को प्रतिबिंबित करते हैं। श्रृंगार और वीर रस जो है पूछेगा किस नृत्य में होता है? तो छऊ नृत्य में जो है श्रृंगार रस होता और वीर रस का यूज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। वर्तमान में छऊ नृत्य जो है 3 श्रेणियों में है। एक जो है सरायकेला, दूसरा जो है पुरुलिया और तीसरा जो है मयूरभंज। इन तीनों श्रेणियों में जो है छऊ नृत्य है। और इस नृत्य में ढोल, मतलब कि इस नृत्य में जो है कौन सा वाद्य यंत्र जो है यूज होता है? छऊ नृत्य में कौन सा जो है वाद्य यंत्र यूज होता है? तो ढोल होगा, धुमसा होगा, ढोल, धुमसा, खरकी, मोहुरी, शहनाई, ये सब जो है इस नृत्य में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। जो सही है ऑप्शन नंबर ए, यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। और दूसरा जो है इस नृत्य की 2 श्रेणियाँ हैं, एक हथियार तथा कालीभंग श्रेणी है। इसमें जो है दो जो है श्रेणी है, पहला हथियार है और दूसरा जो है कालीभंग श्रेणी है। पहला हथियार, दूसरा कालीभंग श्रेणी है। और युद्ध भूमि से संबंधित यह नृत्य है। डी ऑप्शन है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह जो है नृत्य पुरुष प्रधान है और वीर रस का प्रधानता है इसमें। इसमें कौन रस का प्रधानता है? तो वीर रस का प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। छऊ नृत्य के बारे में जो है सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए, छऊ नृत्य का जन्म जो है सिंहभूम के पोरहट है। छऊ नृत्य का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम के पोरहट राज्य के सैनिक शिविर में हुआ था। सिंहभूम के पोरहट राज्य के सैनिक शिविर में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था। और छऊ नृत्य जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जो है अर्जित कर लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त किया है छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न से कौन भोजपुरी नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? तो छऊ नृत्य में जो है मुखौटे धारण करके यह नृत्य होता है।
पाइका क्या है? तो पाइका जो है एक नृत्य है। पाइका क्या है? तो पाइका जो है एक नृत्य है। यह नृत्य जो है पोशाक पहनकर किया जाता है। और पाइका शब्द का शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक है। पाइका शब्द का शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। इसमें जो है तीनों सही है। इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन जो है 1938 में हुआ था। और किसने करवाया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह ने कराया था। 1938 में हुआ था। और किसने कराया था? सुधेंदु नारायण सिंह। विदेशों में मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कराया था। 1941 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के सामने भी यह जो नृत्य हुआ था। 1941 में हुआ था। महात्मा गांधी के सामने यह नृत्य कब हुआ था? तो 1941 में। 1941 में गांधी जी ने यह नृत्य जो है देखे थे। और इस नृत्य को यूनेस्को में कब जगह मिला? तो 2010 में। यह नृत्य जो है यूनेस्को में 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। 3 गलत है इसमें, 1 और 2 सही है। तो छऊ नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला 1960 में स्थापित किया गया है। छऊ नृत्य को जो है बचाने के लिए एक कला केंद्र स्थापित किया गया था 1960 में। कहाँ? तो सरायकेला में। पूछेगा कहाँ? तो सरायकेला 1960 में छऊ नृत्य जो है उसका कला केंद्र खोला गया था 1960 में। और कहाँ? तो सरायकेला में। साथ ही राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र की स्थापना 2011 में सिल्ली में किया गया था। अगर सिल्ली, रांची के निकट में जो है सिल्ली है, वहाँ स्थापना 2011 में किया गया था। जदूर जो है किस प्रकार का नृत्य है? जदूर जो है किस प्रकार का नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है। जदूर किस प्रकार का नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है जदूर। जदूर नृत्य को नीरे सुसंको भी कहा जाता है। जदूर नृत्य को जो है नीरे सुसंको भी कहा जाता है। और यह जो है नृत्य कौन करता है? तो उराव जनजाति करता है। जदूर नृत्य जो है सामूहिक नृत्य है। और नीरे सुसंको भी कहा जाता है। और उराव जनजाति जो है यह नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मा पर्व के अवसर का कौन सा नृत्य जो है सामूहिक रूप से किया जाता है? तो कर्मा नृत्य है। कर्मा पर्व के अवसर पर जो है कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य में जो है 8 पुरुष या 8 स्त्री सुनिश्चित कर लहुसा गीत गाते हैं। या 8 पुरुष होते हैं या फिर 8 स्त्रियां होती हैं। कर्मा नृत्य में जो है 8 पुरुष होंगे या फिर 8 स्त्रियां होती है। कौन सा गीत गाएंगे? तो लहसू नृत्य गीत जो है गाएंगे। इसमें जो है लहसू गीत गाया जाता है। जतरा क्या है? तो सामूहिक नृत्य है। और कौन करता है जतरा? तो उराव जनजाति। उराव जनजाति जो है जतरा एक सामूहिक नृत्य है। जो कौन करता है? तो उराव जनजाति। नचनी क्या है? तो नृत्य है। नचनी क्या है? तो नचनी एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो पुरुष प्रधान है। नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 15, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हो में। मगाह नृत्य जो है हो में प्रचलित है। अग्नि जो है किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि जो है धार्मिक नृत्य है। अग्नि जो है धार्मिक नृत्य है। और यह जो है कब किया जाता है? तो मंडा के अवसर पर। अग्नि जो है एक धार्मिक नृत्य है। और कब होता है? तो मंडा के अवसर पर होता है। इसमें जो है किसका पूजा होगा? तो इसमें जो है सील का पूजा होता है। इसमें जो है सील का पूजा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है?
तो पवड़िया नृत्य जो है जन्मोत्सव के पर किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो है पवड़िया नृत्य घर में होता है। सभी के घरों में जब जन्म उत्सव पर पवड़िया नृत्य होता है। नृत्य और ऋतु, और नृत्य और कब किस ऋतु में होता है? तो जदुर दांडी बसंत ऋतु में होगा। जदुर दांडी जो है बसंत ऋतु में होगा। कर्मा दांडी वर्षा ऋतु में। माथा दांडी शीत ऋतु में होता है। और जतरा खद्दी दांडी जो है ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जो है कौन सा जो है लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो घूमर। घूमर जो है राजस्थान का है। पाइका, नटुआ और छऊ तीनों जो है झारखंड का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। छऊ नृत्य के बारे में सभी सही है। छऊ नृत्य के बारे में जो है सभी सही है। तो पहला ऑप्शन है तो शशधर है। आचार्य जो है सरायकेला के रहने वाले थे। शशधर आचार्य कहाँ के रहने वाले थे? तो सरायकेला के रहने वाले थे। और इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। गांव से लेकर विदेशों तक जो है किसने फेमस किया था? तो आचार्य शशधर ने। छऊ नृत्य को जो है छऊ नृत्य इसको गांव से लेकर विदेशों तक फेमस किया था किसने? तो आचार्य शशधर ने। और वर्तमान में इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध नर्तक जो है प्रभात कुमार है। अभी जो है इसके सबसे प्रसिद्ध नर्तक है प्रभात कुमार है। और इस नृत्य को बचाने के लिए श्री कंदार आर्ट सेंटर के निर्देशक मलय कुमार साहू को विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो है इसमें थोड़ा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड के मुंडारी और बाहरी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंडारी, इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर जो है विशिष्ट अवसर पर करते हैं। मुंडारी में जो है मुंडा जनजाति के लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े ड्रेस पहनकर जो है अच्छे त्योहारों और अवसर पर इसको जो है नृत्य करते हैं। और बाहा जो करते हैं कौन करेंगे? तो संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है बाहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड के झूमर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। झारखंड के झूमर नृत्य के बारे में जो है दोनों सही है। तो झूमर नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसका प्रदर्शन जो है विवाह या पर्व त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। विवाह में होगा या फिर पर्व और त्यौहार पर। और झूमर जो है स्त्रियों का प्रधान नृत्य है। और झूमर नृत्य जो है मुख्यतः फसल के कटाई पर किया जाने वाला नृत्य। जब फसल का कटाई हो जाता है तो जो है झूमर नृत्य होता है। झूमर नृत्य कब होगा? तो फसल के कटाई पर झूमर नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड के फगुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फगुआ नृत्य में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सभी सही है इसमें। तो फगुआ नृत्य का प्रचलन सदानी समाज से अधिक है। सदानी जो समाज है वहाँ पे जो है फगुआ नृत्य जो है अधिक होता है। और यह सभी रागों का गीत है। फगुआ नृत्य किसी भी राग पर डांस किया जा सकता है। फगुआ नृत्य जो है किसी भी राग पर
हो सकता है। अब फगुआ नृत्य होली के नृत्य भी कहा जाता है। फगुआ नृत्य को जो है होली का नृत्य भी कहा जाता है। और फगुआ नृत्य जो है सदानों के नव वर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। फगुआ नृत्य जो है सदानों के नव वर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड के भादुरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। झारखंड के भादुरिया जो है नृत्य पे तीनों सही है। तो भादुरिया नृत्य भादो महीना में भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है। भादुरिया नृत्य जो है भादो महीना में जो है भादु देवी के प्रतिमा के सामने होता है। और इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन पर जो है खिचड़ी प्रसाद में दिया जाता है। इस अवसर पर जो है मछुआ महोत्सव होता है और इसमें जो है खिचड़ी जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में भादुरिया नृत्य का व्यापक रूप से प्रचलन है। ज़्यादा कहाँ होता है? तो बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में जो है भादुरिया नृत्य होता है। भादुरिया नृत्य कहाँ होगा? तो बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के लांगरे नृत्य के बारे में जो है कौन सही है? तो तीनों सही है। लांगरे नृत्य जो है संथाल जनजाति का नृत्य है। तो लांगरे नृत्य जो है संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। और लांगरे नृत्य जो है माघ महीने में बंगा पर्व के अवसर पर अखाड़ा में स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। लांगरे नृत्य जो है माघ महीना में होता है, बांगा पर्व पर होगा। लांगरे नृत्य जो है किस पर्व पर होता है? तो बांगा पर्व पर होगा। यह कहाँ होगा? तो अखाड़ा में होता है, स्त्री पुरुष के द्वारा अखाड़े में किया जाता है। और संथाल जनजाति का यह लोक नृत्य है। और सड़क पर जब किया जाएगा तो इसको डाहर भी कहा जाता है। सड़क पर किए जाने के कारण इस नृत्य को डाहर भी कहा जाता है। सड़क पर अगर नृत्य होगा तो उसे जो है डाहर कहा जाता है, वरना यह जो है अखाड़ा में अधिकतर होता है। तो झारखंड में डमकच नृत्य का जो है झारखंड में डोमकच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों सही है। तो डोमकच नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण इसमें जो है महिला जो है पुरुष का वस्त्र धारण करती है और पुरुष के वेशभूषा बनाकर जो है घर में जो है आंगन में डांस करती है। और यह जो है विवाह के अवसर पर अधिकतर होता है। डोमकच नृत्य जो है कब होता है? तो विवाह के अवसर पर अधिक होता है। स्त्रियां जो है पुरुष के वेश धारण करके उनका वस्त्र जो है पहनकर यह डांस जो है आंगन में करती है, घर के आंगन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड के घोरनाच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जो घोरनाच नृत्य के बारे में जो सही है तो तीनों सही है इसमें। घोरनाच नृत्य का आयोजन जो है बारात के स्वागत में मेला या उत्सव के दौरान होता है। घोरनाच नृत्य कब होता है? तो जब बारात आती है, शादियों का जब बारात आता है शादी में, तो उस समय जो है घोरनाच नृत्य होता है। मेला में होगा, उत्सव में होता है। और घोरनाच नृत्य में नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर इसमें जो है नर्तक जो है बिना पैर के घोड़ा का जो पैर नहीं रहता है, बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर जिसके बायां हाथ में घोड़े का लगाम और दाहिने हाथ में जो राइट हैंड है उसमें तलवार है। बायां हाथ में घोड़े का लगाम और दायां हाथ में तलवार लेकर यह जो है नृत्य डांस होता है। और पांडे
दुर्गनाथ राय जो है घोरनाच नृत्य के प्रमुख नर्तक है। घोरनाच नृत्य के प्रमुख नर्तक है पांडे दुर्गनाथ है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो झारखंड के सोहराय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 दोनों सही है। तो सोहराय का आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है। सोहराय का आयोजन किस लिए होता है? तो पालतू पशु जो होते हैं, पालतू पशु के लिए जो है सोहराय का आयोजन होता है, जिसमें लोरा या गौशाल की पूजा होता है। इसमें जो लोग जो है किसका पूजा करते हैं? तो इसमें जो है लोग जो है गौशाला का पूजा करते हैं। सोहराय जो है पालतू पशुओं के लिए होता है और किसका पूजा होता है? तो गौशाला का पूजा होता है इसमें। और सोहराय के अवसर पर महिलाएं जो है चुमावड़ी गीत व पुरुष पाँव जमाव गीत गाते हैं। सोहराय के अवसर पर महिलाएं जो है चुमावड़ी गीत व पुरुष गांव जमाव गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 1 और 2 दोनों सही है। तो झारखंड में अंगनई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंगनई, झारखंड के अंगनई के संदर्भ में जो है सही है, तो दोनों सही है। तो अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं के द्वारा आंगन एवं अखाड़ा में किया जाता है। अंगनई नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा कहाँ होगा? एक आंगन में भी होगा और अखाड़ा में भी होगा। और इस नृत्य को जनी झुमरी भी कहा जाता है। अंगनई नृत्य जो है इसे जो है जनी झूमर भी कहा जाता है। अंगनई नृत्य को क्या कहा जाता है? तो जनी झूमर। कहाँ होगा? आंगन में होगा या फिर अखाड़ा में। कौन करेगा? तो महिला होगा। और अंगनई नृत्य जो है आषाढ़ के कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। आषाढ़ के कार्तिक माह के देव उठान तक जो है यह जो नृत्य चलता है। नाच गान के दौरान ताली प्रयोग को थपरी राग भी कहा जाता है। इसमें थपरी राग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। झारखंड के दोंगरे नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड का जो है दोंगरे नृत्य है। एक जो झारखंड में दोंगरे नृत्य है, इसमें जो सभी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। दोंगरे नृत्य जो है संथाल जनजाति के पुरुष प्रधान नृत्य है। दोंगरे नृत्य कौन करता है? तो संथाल है। संथाल जनजाति जो है दोंगरे नृत्य करते हैं। और यह जो इसमें जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है दोंगरे। और कौन करता है? संथाल जनजाति। और यह जो है शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। जो जंगल में शिकार करने गए थे व्यक्ति जो जाते हैं, उसके तराई क्षेत्र में जो है यह जो है नृत्य होता है। जंगल के तराई क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? तो दोंगरे नृत्य होता है। कौन करते हैं? तो संथाल जनजाति करते हैं। और यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। शिकार के समय जो है तराई में संपन्न हो जाता है। तराई क्षेत्र में जो है शिकार के समय में कौन सा नृत्य? दोंगरे नृत्य होता है। दोंगरे नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों को पूजा करते हैं। जो दोंगरे नृत्य करने से पहले जो है पुरोहित जो है उसमें का जो है पुजारी जो होते हैं पर्वतों की पूजा करते हैं। दोंगरे नृत्य के आयोजन जेठ महीने में किया जाता है। जेठ का महीना में जो है यह नृत्य होता है। इसमें जो है तेज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है वाद्य यंत्र जो है तेजी से बजाया जाता है। क्वेश्चन 32 है। झारखंड के जपी और जतरा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जपी और जतरा नृत्य के बारे में जो सही है, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। तो जपी नृत्य यह चैत से आषाढ़ तक चलने वाला शिकारी नृत्य है। जपी नृत्य भी जो है शिकारी नृत्य है। यह चैत से आषाढ़ तक चलता है। और जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ जो है पकड़कर यह जो है सामूहिक नृत्य होता है। जतरा जो है जपी जो है नृत्य जो है शिकारी नृत्य है। जपी नृत्य शिकारी नृत्य है। और जतरा नृत्य उरांव जनजाति करता है। इसमें जो है स्त्री और पुरुष है दोनों भाग लेते हैं। दोनों हाथ मिलाकर जो है डांस करते हैं। सामूहिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है।
झारखंड के नचनी एवं नटुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों इसमें गलत है। जो सही है तो नचनी नृत्य जो है कार्तिक पूर्णिमा में होता है। नचनी नृत्य जो है कार्तिक के पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नचनी नृत्य जो है कार्तिक पूर्णिमा में होता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, पेशेवर नृत्य है। दोनों स्त्री पुरुष के द्वारा किए जाने वाला पेशेवर नृत्य है। नटुआ नृत्य यह पुरुष द्वारा स्त्री भेष धारण करके किया जाने वाला है नृत्य है। नटुआ नृत्य में जो है पुरुष स्त्री का भेष धारण करके यह नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड के कठोरवा नृत्य एवं अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो कठोरवा नृत्य यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। कठोरवा नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है मुखौटा पहनकर किया जाता है। कठोरवा नृत्य जो है मुखौटा पहनकर किया जाता है। कठोरवा नृत्य जो है मुखौटा पहनकर किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और अग्नि नृत्य मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। नृत्य के संदर्भ से शील की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, झारखंड के दंसय एवं हेरो नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों गलत है। झारखंड के दंसय एवं हेरो नृत्य के बारे में जो है दोनों गलत है। जो सत्य है दंसय नृत्य के बारे में जो सही है, यह संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा जो है होता है। दंसय नृत्य कौन करते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग हैं। दंसय नृत्य कौन करेंगे? संथाल जनजाति के लोग के द्वारा होता है। और नया प्रधान एवं गहना के धारण कर जो है गहना पहनकर जो है नृत्य करते हैं। दंसय नृत्य जो है संथाल जनजाति के द्वारा गहना पहनकर जो है नाचा जाता है। हेरो नृत्य जो है इस नृत्य का आयोजन जो है धान की बुआई हो जाने के बाद जो है यह जो है नृत्य होता है। हेरो नृत्य कब होता है? तो धान की बुआई हो जाने के बाद है। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। हेरो नृत्य कब होता है? तो धान की बुआई के बाद पुरुष और महिला दोनों करते हैं। और दंसय नृत्य कौन करता है? संथाल जनजाति करते हैं।